जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। अब आप ये समझो कि ये जमाने की हवा है, ये कलयुग का असर है। एक समय ऐसा था कि राजा दशरथ के पुत्र, जिनको राम भगवान कहते हो, राजा दशरथ के कहने पर राजगद्दी पर ठोकर मार करके जंगल चले गए थे। उनके भाई के प्रेम में यानी लक्ष्मण, वो भी जंगल चले गए थे। आप देखो, सीता माता इतनी पतिव्रता थी कि उनको जब हनुमान जी गए थे अशोक वाटिका में मिलने उनसे, तो चाहते तो ऐसे उठा करके ले आते, हथेली पर ऐसे उठा के ले आते, लेकिन कहीं आई नहीं आई। दूसरे के साथ कैसे जाएं? पति जब हमारे आएंगे ले जाएंगे तब जाऊंगी। अब आप ये समझ लो कि इस आदर्श का पालन अगर बच्चों को कराया जाए, सिखाया जाए, ये यानी आदर्श प्रदर्शित किया जाए, जगह जगह इस तरह की शिक्षा अगर दी जाए, जगह जगह पर उनके पर चिन्हों पर लोगों को चलाया जाए, नैतिकता और सदाचार का पाठ लोगों को पढ़ाया जाए, देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाए, महापुरुषों का, वीरों का पाठ अगर पढ़ाया जाए, तो समझ लो कोई देशद्रोही बनेगा? नहीं बनेगा। अगर यही बता दिया जाए, सिखा दिया जाए लोगों को कि भाई कम खाओ, कम खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी, तो बीमारियां अभी बहुत कम हो जाएंगी। मौसम के बदलाव से जो बीमारी होती थोड़ी बहुत वही आएगी, या कर्म जो खराब हो जाते हैं उसकी वजह से आएगी, और बाकी कम खाने से बीमारी नहीं आएगी। जब कोई चीज़ अच्छी लगती है और ज़्यादा हो जाता है तभी वो नुकसान करता है, और बीमारी जब बढ़ती है तो कितने बार डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, कितना ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ज़मीन बेच करके पैसा देना पड़ेगा या जेवर बेच के देना पड़ेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गई, तनिक बात के लिए क्रोध को वश में नहीं कर पाए तो मुकदमे पर मुकदमा कायम हो जाता है, और मुकदमा कितना दिन चलेगा उसकी कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। अब आप ये समझो कि एक वकील साहब थे, तो वकील साहब ने अपने लड़के को पढ़ाया, पढ़ लिख करके वकील बन के आया, तो उसने वकील साहब से कहा कि पिताजी अब हम आपको मुकदमा लड़ने नहीं जाने देंगे, अब आपका सारा केस हम देखेंगे। अरे बोले तू और थोड़ा सीख ले, तब उसके बाद देखना, अभी तो मैं चलता फिरता हूँ, मैं अपना देखता रहूँगा, तू अपना देखना। बोला ना अब नहीं, बस उठाया फाइल और ले करके चला गया। शाम को जब लौट करके आया बहुत खुश, तो पिताजी ने कहा क्या हुआ, बहुत खुश है तू, पहले दिन कमाई ज़्यादा हो गई क्या? तब बोला 25 साल से मुकदमा लड़ रहे थे आप और नहीं ख़त्म करा पाए, और मैंने एक ही तारीख में ख़त्म करा दिया। तो वकील साहब ने कहा कौन सा मुकदमा तुमने ख़त्म करा दिया? तो कहा वो सेठ जी वाला। अरे गजब कर दिया तुमने, उसी एक मुकदमे की फीस ने तो तुमको पढ़ा लिखा करके वकील बना दिया, और उसी को तुमने ख़त्म करा दिया। उसी को तो मैं खींचता रहा कि बराबर फीस मिलती रही, उसमें सेठ जी देते रहे और मैं तेरे को पढ़ाता रहा, और तूने उसी को ख़त्म करा दिया। अब आपको बताऊं
कि वकील साहब की गलती नहीं है, उनकी भी मजबूरी है। डोनेशन देकर एडमिशन कराया, 3 साल तक पढ़ाई किया, लौट करके आया। अब उसके भी लड़के बच्चे वकील के हैं, तो उनको भी पढ़ाना लिखाना, यानी उनका भी परवरिश करना, तो यानी जब पैसा नहीं लेगा, नहीं खींचेगा, हाँ, तो कहाँ से उनको कराएगा। अब अगर आप झगड़ा बर्दाश्त कर लो, 2 बात कोई कहे और चुप हो जाओ, तो वकील साहब के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। पुरुष को गुस्सा आवे, औरत चुप हो जाए, औरत को गुस्सा आवे, पुरुष चुप हो जाए, तो लड़ाई झगड़ा होगा? कभी नहीं होगा। बर्दाश्त में बहुत बड़ी शक्ति होती। वो कितना भी अन्य समझ लो ऐठ करके चलता हो और उसका पैर पकड़ लो, तो समझ लो कि झुक करके उठाता है। ऐसे पैर पकड़े और छोड़ो ना थोड़ी देर, तो झुक के उठाएगा, उसको भी झुक करके उठाना पड़ता है। तो कहा लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर, और चीटी चावल ले चली हाथी मस्तक दूर। आप समझ लो बड़ी बड़ी जितनी घास है, ये सब जब मई जून का महीना आएगा तो सब जल करके राख हो जाएंगी। लेकिन ये जो घास जमीन से चिपक करके चलती है, जिस घास पर आप लोग बैठते हो, दूब घास जिसको कहते हैं, ये ऐसे की ही ऐसी रहती है, ये कभी भी नहीं जलती है। दूब खूब की खूब, नानक नन्हे होए रहो, जैसे घास में दूब और घास जल जाएंगी और दूब खूब की खूब। बुजुर्ग ने ही बताया, कहा देखो हम किसी से डरते नहीं। उसी बुजुर्ग को जब छेड़ा तो उसने कहा काका आप तो बड़ी यानी मार्केट की बात सब बताते हो, शिक्षात्मक बात बताते हो, कुछ अब शिक्षा वाली बात बताओ, हम क्या करें। तो कहा 3 चीज से बचना, पर पैसा और पर नारी से। कहा तो कुछ और बताओ। कहा आप क्या बताएं। तो वो कहा कि देखो आप डर के मारे नहीं बता रहे हो, है हम किसी से नहीं डरते हैं, हमको डर किस बात का। तो कहा कि देखो तुम्हारे पड़ोसी के पास बंदूक है, अभी उनको नाराज कर दो तो तुमको गोली मार देंगे। अरे बोला उनके पास 2 नली की है और हमारे पास 10 नली की है। 10 नली की बंदूक का कैसी होती है? अरे होती है, हमेशा साथ रखता हूँ। अरे कहाँ साथ रखे हो, खाली धोती पहने हुए बैठे हो बनियाइन, कौन से जेब में रखे हो, कौन से टेंट में रखे हो? 10 नली की बंदूक तो हमको कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। काका बताओ। जब दबाया पैर तब कहा अच्छा देखो 1 नली, 2 नली, 3 नली, 4 नली और 5 नली। 5 नली ये और 5 नली ये, और 10 नली जब ऐसे दिखाता हूँ, जिसको भी दिखाता हूँ वही से झुका देता है मेरे सामने। तो छोटा बन जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझो कहोगे डॉक्टर साहब ऑपरेशन में पैसा ले लेते हैं। डॉक्टर साहब क्यों ऑपरेशन पैसा ज़्यादा लेते हैं, और पहुँचो कैसे क्यों वो ऑपरेशन ही बताते हैं? क्योंकि उसी में पैसा मिलता है। जब नाम लिखाने को था दौड़ते रहे, नहीं एडमिशन हुआ तो कहा 50 लाख दो तब MBBS में एडमिशन होगा। अब वो दिया, 5 साल तक रगलाई किया, लौट करके आए तो 20 करोड़ लोन लिया और नर्सिंग होम बनवाया और फिर नौकर रखे उसको चलाने के लिए। तो 500 रुपये की फीस में वो चलेगा जब तक ऑपरेशन नहीं करेंगे। व्यवस्था ही इस तरह की बन गई, वो भी बेचारे मजबूर हो गए। देखो मोटी बात आपको बताऊं, जब भारत का संविधान बना तो बनाने वाले ने तो खूब अकल लगाया, खूब बुद्धि लगाया, बहुत बढ़िया बनाया। लेकिन उस समय की जो परिस्थितियां थीं अब वो नहीं रह गई। उस समय यानी जिस तरह का वातावरण था, जिस नियम और कानून की ज़रूरत थी, उस हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा बनाया। लेकिन परिस्थिति जब बदलती गई, लोगों की नीयत खराब होती गई, मानवता सदाचार जब खत्म होता गया, देशभक्ति जब खत्म होती गई, तो वही नियम और कानून का ठीक से पालन नहीं हो पा रहा। न तो लोगों को न्याय मिल पा रहा, न न्याय देने वाले ठीक से कानूनी पेच में उलझने के कारण न्याय दे पा रहे हैं, और न सुरक्षित
यानी सुरक्षा करने वाले सुरक्षा कर पा रहे हैं, न लोगों की सुरक्षा हो पा रही। कोई भी अन्य समझ लो कि समस्या आने जल्दी सुलझ ही नहीं पा रही है। नए हड़ताल, तोड़फोड़, आंदोलन, धरना, घेराव कोई समस्या है। लेकिन बस जैसे ये राजनीतिक पार्टियां जितनी बढ़ती गईं, ये उसी तरह से व्यवस्था गड़बड़ होती चली गई। अब मैं बताऊं आपको, सलाह दूं, आप ये समझो कि इसमें अगर विशेषज्ञों को बैठा करके और इस समय की परिस्थितियों का अध्ययन करके अगर परिवर्तन कर दिया जाए, संशोधन कर दिया जाए संविधान में, तो अभी व्यवस्था सही हो जाए। अब आप ये समझ लो जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं इनको ख़त्म कर दिया जाए, इसमें से अच्छे लोगों को निकाल लिया जाए और उनको ट्रेनिंग दी जाए और ट्रेनिंग के बाद उनकी परीक्षा ली जाए और परीक्षा में जिनके अंक अच्छे आवें उनको कुछ को पक्ष में बैठा दिया जाए और कुछ को विपक्ष में बैठा दिया जाए, तो अभी सारी व्यवस्था सही हो जाए। स्वतंत्र रूप से व्यापारियों को अगर व्यापार करने दिया जाए और केवल एक टैक्स देश को चलाने के लिए उनके लिए निर्धारित कर दिया जाए और बाकी सब टैक्स खत्म कर दिए जाएं, लाइसेंस खत्म कर दिए जाएं, केवल एक असलहा बनाने का, विस्फोटक बनाने का लाइसेंस रखा जाए और बाकी इनको स्वतंत्र कर दिया जाए, कुछ न पूछा जाए धन कहाँ से लाए। देखो जगह जगह भी फैक्ट्रियाँ लग जाएं। ये बच्चे जो भग करके विदेशों में जाते हैं, इनको वही सुख सुविधा यहाँ दिया जाए, विदेशों में भेज करके मान लो तकनीक की जानकारी करानी है करा दिया जाए और उनको इन्हीं कल कारखानों में लगा दिया जाए, तो विदेशों से यहाँ पर व्यापारियों को व्यापार करने के लिए, कल कारखाना लगाने के लिए हमें बुलाना नहीं पड़ेगा। और अगर इस तरह से नहीं हुआ और उन लोगों की बहुतायत यहाँ हो गई, तो समझ लो कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता पर खतरा यानी समझ लो मरनाने लगेगा। तो चलो हमारा ये विषय नहीं, लेकिन बीच में जो ये बात आ गई वो मैं आपको बता रहा हूँ।